के एपिसोड में हम देखेंगे भारत दर्शन अगरबत्ती। डॉली जहा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे पास आज है अशोका ट्रेडिंग का भारत दर्शन अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह से आता है। जो इसका ऊपर का जो पिक्चर है वो राजस्थानी एक किसी महल के बाहर एक लेडी को दिखाया हुआ है और नीचे एक पर्पल कलर का एक स्ट्रिप है। सो ये कुछ इस तरह से आता है। एक तरफ भारत दर्शन हिंदी में लिखा हुआ है और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक तरफ ये लिखते हैं इनका एड्रेस है और कुछ अगरबत्ती के बारे में कुछ लिखते हैं, 2 लोगोस है और बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में नाम दिया हुआ है भारत दर्शन का। तो ये कुछ इस तरह से है। और एक तरफ ये इंसेंस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखकर अशोका ट्रेडिंग कंपनी का डिटेल्स देते हैं और ये बताते हैं कि 14 ग्राम अगरबत्ती है, 12 रुपये का और एक बार कोड है। तो ये कुछ ऐसा है और इसके दोनों तरफ ये भारत दर्शन इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका जो ओवरऑल फील है वो कुछ इस पैक का इस तरह का है। तो ये आप देख सकते हैं भारत दर्शन। इसके अंदर जो पाउच है वो कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट पाउच है जिसमें सफ़ेद से ब्रांडिंग किया हुआ है, सफ़ेद से भारत दर्शन लिखा हुआ है पूरे पर। तो ये कुछ इस तरह का है। इसके अंदर जो हमें अगरबत्ती मिलता है वो एक 9 इंच का अगरबत्ती है जिसमें एक पीले रंग का ठोस स्मूथ बांस का कोर है। कुछ इस तरह का है ये, क्योंकि एक चारकोल बेस्ड मशीन मेड डिप्ड इंसेंस है। तो ये कुछ इस तरह का है। इसका बर्न टाइम लगभग 30 से 40 मिनट का होता है और ये कुछ इस तरह से देखने में होता है। एक नॉर्मल एक एवरेज ब्लैक कलर का इंसेंस है ये। जो इसका टॉप नोट है यानी कि जो ठंडे अगरबत्ती में हमें जो खुशबू मिलता है वो कुछ उस तरह का है कि जैसे आपके पूजा घर में खुशबू आता है, एक मिला जुला सा खुशबू होता है। मूर्तियों का जो वहाँ पर ब्रास के बर्तन रखे रहते हैं, दीप वगैरह का, उन सब का मिलके जो एक ओवरऑल जो एक पूजा घर का सा फील होता है वो है। और साथ में थोड़ा सा बहुत कुछ एक साबुन का सा खुशबू का सा अंडरटोन है इसका और बहुत हल्का सा एक मिठास है इसकी खुशबू में कहीं। तो कुछ उस तरह का इसका ये खुशबू है। ठंडे अगरबत्ती में हमें कुछ वैसा सा खुशबू मिलता है। प्रज्वलित करने के बाद जो इसका खुशबू होता है वो स्टार्ट तो वैसा ही होता है जैसा कि इसके ठंडे खुशबू में था, ठंडे अगरबत्ती में था। वही पूजा घर वाला जो फील होता था वो है। लेकिन जैसे जैसे इसका खुशबू बढ़ता है तो आपको इसमें एक फूलों का सा खुशबू आएगा जो कि जिसमें हल्का सा मिठास है। लेकिन इस फूल के खुशबू से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर फूल नहीं याद आएगा। जो आजकल के एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फ्रेग्रेंस होते हैं जो कि एक ब्लेंड होता है, इस खुशबू को सूंघने के बाद आपको कोई एक खास फूल याद नहीं आएगा कि जैसे गुलाब हो गया या मोगरा हो गया या नाग चंपा हो गया। उस तरह का कोई खुशबू आपको याद नहीं आएगा। लेकिन आपको इस बात का एहसास होगा कि ये कोई फूलों का सा खुशबू है जिसमें हल्का सा बहुत मध्यम सा मिठास है। तो अगर आपको कुछ उस तरह का कंटेम्प्रेरी सा कुछ मॉडर्न सा एक ब्लेंड का खुशबू पसंद है जो कि खुशबू फूल का सा हो तो आपको पसंद आ सकता है। और ये खुशबू बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही मध्यम सा है। कहीं अगर जल रहा हो तो बस नॉर्मली जो है जलता रहेगा, किसी को इरिटेट नहीं करेगा। जब तक ऑफकोर्स आपको अगर ये एब्स्ट्रैक्ट खुशबू नहीं पसंद है तो ये आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। और मेरे घर में, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, एक 1 BHK है, तो मेरे पूरे घर में इसका डिफ्यूजन होता है, पूरे घर में इसकी खुशबू का फैलाव होता है। और जो मेरे घर में जो ये खुशबू बसा हुआ होता है वो लगभग 3 से 4 घंटे का होता है। अगर आपके घर में सोफे हैं ज़्यादा या फिर अपहोल्स्ट्री ज़्यादा है, कालीन है, पर्दे हैं, अगर उस तरह की चीज़ हैं आपके यहाँ, सामान ज़्यादा है, तो खुशबू ये ही नहीं फिर कोई सा भी खुशबू वहाँ ज़्यादा टिक के रहेगा। अगर खाली घर होता है या फिर खाली सा होता है तो वहाँ पर खुशबू कम टिकता है, क्योंकि खुशबू के मॉलिक्यूल्स को किसी चीज़ में लॉज करने के लिए जगह नहीं होता है। तो मेरे घर में जो इसका रिटेंशन है यानी कि अगरबत्ती जो 30-40 मिनट चलता है उसके ख़त्म हो जाने के बाद 3 से 4 घंटे तक इसका खुशबू वहाँ बसा हुआ रहता है। तो कुछ उस तरह का फ्रेग्रेंस है ये। अगर आपको वैसा कुछ पसंद होता है या आप वैसा कुछ ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि ये 14 ग्राम अगरबत्ती है, 12 रुपये का है, तो शायद आप ट्राई कर सकते हैं। इसको मेरे इंग्लिश चैनल पे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, तो ये एक रिक्वेस्टेड रिव्यू है। और
शायद आपको पसंद आ जाए, क्योंकि भारत दर्शन का एक अपना अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है। हमारे शहर में देवघर में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग इंसेंसेस है, क्योंकि जब हम वहाँ के इंसेंस स्टोर में गए और उनसे मैंने पूछा कि मुझे एक बेस्ट सेलिंग आपका जो इंसेंस है वो दीजिए, तो उसमें उन्होंने ये भारत दर्शन का दिया था। और फिर हमको ये याद आया कि भारत दर्शन किसी ने वहाँ पर रिक्वेस्ट भी किया था इंग्लिश चैनल पर। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर आपको वैसा कोई खुशबू पसंद है, एब्स्ट्रैक्ट फ्लोरल सा खुशबू, तो आपको पसंद आएगा। हमको ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इसका जो वो एक सोपी सा नोट है वो हमको पसंद नहीं आ रहा, और जो वो एब्स्ट्रैक्ट फूल का सा खुशबू है कि जिससे ये पता चल रहा है कि फूल का खुशबू है, लेकिन कौन सा फूल है ये पता नहीं चल रहा है, तो ये हमको चीज़ पसंद नहीं आ रहा। तो मेरे तरफ से इसको 2 स्टार्स है, 2 आउट ऑफ 5। तो 2 में से 5 स्टार मिलते हैं इसको। तो ये है अशोका ट्रेडिंग कंपनी का भारत दर्शन। अब पिछले क्विज में हमने आपसे पूछा था कि किचन में अगरबत्तियों में प्रयोग होने वाला ऐसा कौन सा सामान है जो हमारे, ऐसा कौन सा सामग्री है जो हमारे किचन में भी यूज़ होता है। तो उसका जवाब बहुत सारा है। चंदन हो गया, केवड़ा हो गया, स्पाइसेस अलग अलग तरह के जितने भी हमारे बड़ी छोटी इलायची है, लौंग है, ये सब हो गया, दालचीनी है और जावित्री, ये सारे यूज़ होते हैं। और कपूर, कपूर जो है वो बहुत ख़ास तरीके से अपने यहाँ यूज़ होता है। पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों को पता है कि जो श्रीखंड बनता है उसमें जिस बर्तन में श्रीखंड को रखा जाता है, बन जाने के बाद उसको पहले कपूर से उसका धूपन किया जाता है, उसके बाद उसमें श्रीखंड रखा जाता है, जिससे कि खुशबू थोड़ा सा कपूर का खुशबू और थोड़ा सा उसका गुण भी उस श्रीखंड में आता है। तो अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आयुर्वेदिक रेसिपी से अगर आप श्रीखंड बनाते हैं तो उसमें कपूर का धूपन दिया जाता है बर्तन को, और उसके बाद उसमें श्रीखंड बना हुआ श्रीखंड रखा जाता है। उसके बाद बंगाल में जब दुर्गा पूजा के समय में या वैसे भी कभी जब वो खीर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कपूर पड़ता है फ्लेवरिंग के लिए। और लेडीज़ के जो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए भी कपूर जो है एक होम रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाकी चंदन आपको पता है कि शरबत में प्रयोग होता है, खीर में प्रयोग होता है, और मिठाइयों में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। केवड़ा जल तो मतलब खीर से लेकर और बहुत सारे और व्यंजनों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे गुलाब जल का प्रयोग होता है वैसे केवड़ा जल का भी होता है। तो ये कुछ ऐसे सामान थे जो हमारे रसोई घर में जो है, जो ऐसा कोई सामान जो अगरबत्ती में भी जिसका प्रयोग होता है वो हमारे रसोई घर में जो जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ सामान थे। ये हमारा पिछला क्विज था। अब हमारा आज का क्विज है कि शिलाजीत का लैटिन नाम क्या है। ये हमारा आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी को कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप ये बताइए कि आप इसके बाद कौन सा अगरबत्ती का रिव्यू देखना चाहेंगे, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पर। आप हमारे इंग्लिश चैनल को देखिएगा तो वहाँ भी बहुत सारे हिंदी एपिसोड्स हैं, वो आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो आपको इंसेंस, ये वाले इंसेंस का लिंक और बहुत सारे और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी सुंदर खूबसूरत वस्तुओं का लिंक मिलेगा। और मेरी एक पुस्तिका जो है बच्चों के लिए, संस्कृत की अक्षर पुस्तिका 2 से 5 साल के बच्चों के लिए, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।